दोस्तों जब मैं छोटा था ना, मेरे बचपन के दिनों में मैं इस लेवल का फट्टू वाहियात डरपोक इंसान था। मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मान लो अगर मैं किसी शॉप पे गया, किसी दुकानदार के पास गया एंड दुकानदार अंकल ने मेरे को सामान के साथ एक गलत नोट दे दिया, फटा हुआ नोट दे दिया एंड घर पे आके मैंने अपनी मम्मी और दादी को बोला कि ये लो नोट। वो मेरे को बोलेंगे कि बेटे तू ये गलत नोट ले आया, तू ये फटा हुआ नोट ले आया, इसको बदलवा के ले आ। तो दोस्तों मैं उस लेवल का फट्टू इंसान था जो दुकानदार के पास भी नहीं जा सकता था, जो दुकानदार से डरता था सही चीज कहने के लिए। मतलब लिटरली मैं सही हूं बट फिर भी मैं अपनी सही चीज दुकानदार को बोल नहीं सकता था। इस लेवल का फट्टू इंसान था। मेरे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं अपने टीचर से पूछता था, पापा से पूछता था, मम्मा से पूछता था कि यार मैं कॉन्फिडेंट कैसे बनूं, पर मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाता था। पर दोस्तों आज के टाइम पे मेरा एक YouTube चैनल है जिसके ऊपर 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड लोग मेरे साथ कनेक्टेड फील करते हैं। मैं अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली बता पाता हूं। आज के टाइम पे मैं स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म कर पाता हूं। मैं 500 लोगों के सामने स्पीच दे पाता हूं। मैं शादियों ब्याहों पे डांस कर लेता हूं बेशर्मों की तरह, जो शायद पहले मैं कभी सोच भी नहीं पाता था। मेरा सुसु निकल जाता था पैंट में अगर मैं इस चीज के बारे में सोच भी लूं। दोस्तों आज की डेट में मैं अपने बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए बाहर जाके शूट कर लेता हूं, लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर लेता हूं, स्ट्रेंजर लड़कियों के साथ बात कर लेता हूं मैं आज की डेट में। एंड ये सब कुछ कैसे हो पाया? मैंने अपने आप को लिटरली -10 से +10 में ट्रांसफॉर्म कर लिया कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। एंड दोस्तों मेरी ये गारंटी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैं परफेक्ट बंदा हूं जो तुम्हें बता सकता है कि कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कैसे सोशल एंजाइटी को कम करना है और एक कॉन्फिडेंट बंदा बनकर दिखाना है। तो दोस्तों देखो, मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुमने मेरे को मलाई कोफ्ता बना के खिलाना है। आय हाय क्या बात है, मलाई कोफ्ता। तो तुम बोलोगे यार भैया मैं ना एक्चुअली मलाई कोफ्ता बनाने में ना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे को मलाई कोफ्ता बनाओ, जैसा भी बनेगा तुम मेरे को दो। तुम बनाते हो, जाते हो मलाई कोफ्ता बनाते हो, अच्छे से कढ़ाई रखते हो, बढ़ा रहे हो मलाई कोफ्ता एंड बनाते बनाते वो जल जाता है। तुम मेरे पास लेके आते हो, वो जला होता है। मैं तुम्हें बोलता हूँ फिर से बनाओ। मैं तुम्हें रोज कहता हूँ कि रोज मलाई कोफ्ता बनाओ, आज बनाया कल भी बनाओ, फिर परसों भी बनाओ। तुम 5 बारी बनाते हो, 10 बारी बनाते हो, 50 बारी बनाते हो सकता है जब तुमने पहली बारी बनाया था तब वो जला हुआ था। जब तुम 5वीं बारी बनाओगे वो जलेगा नहीं पर स्वाद नहीं होगा। शायद जब तुम 10वीं या 15वीं बारी बनाओगे तो वो बहुत स्वाद होगा। शायद जब तुम 50वीं बारी बनाओगे तो वो इतना स्वाद होगा कि तुम उसके लिए 1000-2000 रुपए चार्ज कर सकते हो। एंड शायद जब तुम उसको 200-300-400वीं बारी बनाओगे तो तुम में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो पूरी दुनिया का बेस्ट शाही पनीर होगा। तो दोस्तों यही है कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने की चीज, यही है उसका सॉल्यूशन, यही है उसका रोड मैप। दोस्तों तुमने उस चीज को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अगर तुम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, अगर ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशंस में जाते रहो जो तुम्हें जिसमें तुम्हें डर लग रहा होता है, जिसमें तुम्हारी फट रही होती है, उन सिचुएशंस में जाते रहो, उन सिचुएशंस को फेस करते रहो जिसमें तुम्हें डर लगेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। जब तुम एक चीज को बारी बारी करते जाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाएगा एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी फटनी ही बंद हो जाएगी, जब तुम डरा ही नहीं करोगे दोस्तों। एंड दोस्तों यही चीज है, यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। सोशल एंजाइटी तुमसे डरेगी, पर देखो दोस्तों तुम अगर एक बारी शुरुआत कर लोगे फिर बारी बारी ऐसी सिचुएशंस को अपने आप में पुट करना इजी होगा। पर तुम इनिशियल स्टार्ट कैसे करो यार? मैंने तो बोल दिया तुम्हें, पर ऐसे तो कोई भी तुम्हें बोल देगा, पर मैं तुम्हें एक कंप्लीट गाइड दूंगा, मैं तुम्हें परफेक्ट एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा कि कैसे खुद को उस सिचुएशन में डालना है। एंड तुम मान लो तुम कहीं भी बाहर खड़े हो, तुम देखते हो एक आंटी, तुम उनसे कुछ पूछ सकते हो कि आंटी आपका बेटा कितना क्यूट है, कुछ भी। मान लो एक आंटी किसी गार्डन में अपने छोटे 5 साल के बच्चे से जा रहे हैं एंड उनका बेटा उनको मान लो कह रहा है मम्मा मैंने यहीं रुकना है, मम्मी कह रही है बेटा प्लीज घर जा अंधेरा हो रहा है, पापा गुस्सा करेंगे। तो मान लो तुम जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने के लिए इस बच्चे को बोल सकता हूँ बच्चे मम्मा की बात मानते होते हैं, तुम ये चीज बोल सकते हो। पर तुम बोलोगे नहीं, तुम सोचोगे नहीं यार क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। तो तुमने हमेशा अपने दिमाग में दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज दोस्त, अगर अभी तुम्हारी एज 20, 22, 25, 30 कुछ भी है
तो दोस्तों जितनी जल्दी तुम इंप्रूव होगे तुम्हारी लाइफ उतनी जल्दी बेटर बनेगी। तुम सोचो कि यार अभी मैं 21 का हूँ, 24 का हूँ, 25 का हूँ, चाहे 30 का हूँ, चाहे 18 का हूँ, चाहे 17 का हूँ, अगर अभी मैं गलती कर लूंगा तो लोग बोलेंगे ठीक है यार इसकी भी गलतियों की उम्र है। पर अगर यही गलती मैं 50 साल की उम्र में करने वाला हूं तो कुछ नहीं होने वाला, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एंड दूसरी चीज तुम खुद को बोलो इतना फट्टू हूं मैं, इतना डरपोक हूं मैं, ये औकात है मेरी, ये हैसियत है मेरी कि मैं इतने से छोटे से काम के लिए डर गया। क्या मैं बस में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मैं इस चीज से डर गया? क्या मैं स्कूल के सामने एक स्पीच नहीं दे सकता, सब बच्चों के सामने थॉट ऑफ द डे नहीं बोल सकता असेंबली में, या कॉलेज में मैं कोई स्पीच नहीं दे सकता? इतना फट्टू हूं मैं, इतना डरपोक है, ये हैसियत है मेरी, ये औकात है मेरी। भगवान जी ने इस हेवन जैसी दुनिया में मेरे को भेजा, भगवान जी ने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं इस बंदे को, इस बंदी को दुनिया में भेजता हूँ, ये इस दुनिया में कोई वैल्यू एड करेगा। एंड ये औकात है मेरी, मैं इतना सा काम भी नहीं कर सकता एंड बस कूद जाओ उस काम में। अगर तुम्हें लगता है कि यार फट रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो अपने दिमाग को बोलो एक बार ही डाल ही लेते हैं ना खुद को इस सिचुएशन में, देख लेंगे कितनी की फट जाएगी, क्या ही हो जाएगा वर्ष से वर्ष। एंड जब तुम उस चीज को कर लोगे, कोई भी चीज हो, स्पीच हो, जाके स्टेज पे नाचना हो, किसी आंटी से बात करनी हो, या फिर किसी स्ट्रेंजर से बात करनी हो, कुछ भी करना हो, कोई किसी को मैसेज भेजना हो, तुम बाद में रियलाइज करोगे कि यार ये उतनी मुश्किल चीज नहीं थी, मैं ऐसे ही इसका हुआ बना रहा था। एंड दोस्तों जितनी बारी ये चीज तुम्हारे साथ होती जाएगी, 5 बारी, 10 बारी, 15 बारी, 20 बारी, कि यार मैं चीजों का ऐसे ही हुआ बना रहा था, ये तो इतनी बड़ी चीज थी ही नहीं, तुम उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनते जाओगे, तुम परफेक्शन की तरफ सीख करते जाओगे, तुम परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाओगे। एंड इसी के साथ तुम्हारे कॉन्फिडेंस स्किल्स, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा जबरदस्त हो जाएगा। लोग कहेंगे सोशल एंजाइटी इज स्केयर्ड ऑफ ब्रो। और दोस्त तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, बस अपने आप को कहना है कि मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में पुट करना ही करना है, देखते हैं क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, देख लेते हैं कि साला क्या ही हो जाएगा, कितनी को हार्ड चीज है जो मेरे दिमाग में डर बैठा हुआ है, सॉरी। तो तुमने वो चीज करनी है। बाकी दोस्तों अगर इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिम में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहाँ से यहाँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे बिकमिंग माई बेस्ट का लिंक मिलेगा, अच्छे से समझाऊंगा, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उनको लूंगा, Q&A सेशंस रखूंगा, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे लुक्स के रिलेटेड उनको कवर करूंगा, प्लस वीडियोस प्रोवाइड करूंगा लुक्स मैक्सिम के ऊपर। एंड दोस्तों अगर 149 में अपनी फेशियल रेटिंग चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगा। बाकी दोस्तों तुमने भी कभी इस चीज को नोटिस किया होगा कि यार कभी ना हम कुछ लोगों के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते, हम डर जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, मैं इस चीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि बनाऊं या ना बनाऊं। एंड बाकी दोस्तों अगर इस पूरी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोस्तों नेचुरटीन बेस्ट कंपनी है। इस प्रीमियम कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर डिस्काउंट चाहते हो तो मेरा कोड यथ लगा देना, बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। अगर वो वीडियो चाहिए होगी कम्युनिकेशन स्किल्स का शायद पार्ट 2 तो बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।